बढ़ते हैं आगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी सीयूजे और विवादों का गहरा रिश्ता है। यहां सौदागरों ने करोड़ों डकार कर नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियां की हैं। नियमों की अनदेखी कर या यूं कहें कि पैसे लेकर सीयूजे में 62 पदों का सौदा हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पूरा मामला समझाने के लिए। लेकर सीयूजे में 62 पदों का हुआ सौदा। सौदागरों ने करोड़ों डकार कर नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति। नियुक्तियों की कराई जा सकती है जांच। सीबीसी केंद्रीय मानव संसाधन विभाग भी करा रहा जांच। सीबीसी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई को दी जा सकती है जांच। पद के मुताबिक सीयूजे के जिम्मेवारों ने वसूली रेट। 2017 के बाद की ज्यादातर नियुक्तियों में नहीं हुआ गाइडलाइन का पालन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने पूरे मामले की जांच के लिए लिखा पत्र। सीबीसी ने केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को लिखा पत्र। सीयूजे के पीआरओ नरेंद्र कुमार ने खबर को बताया पूरी तरह से गलत। मामले पर पक्ष रखने के लिए सामने नहीं आ रहे सीयूजे के अधिकारी। सीबीसी को मिली थी सीयूजे में नॉन टीचिंग स्टाफ नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत। सीबीसी ने मामले की कराई थी जांच। एचईसी और कोल इंडिया में पदस्थापित सीवीओ से लिया सहयोग। जांच में 62 नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया में पाई गई अनियमितता। नियुक्तियों के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दायर हुआ है पीआईएल। ना ही नियुक्तियों की नियमावली बनी और ना ही अप्रूव्ड हुई। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए सीयूजे को लेकर आप देखिए जैसे विवाद और सीयूजे दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। ऐसा गाहे बगाहे हमेशा आपको सुनने को मिलता होगा कि एक विवाद से नाता जुड़ रहा है सीयूजे का, लेकिन इस बार जो विवाद है ये तो सरासर आप कहें कि धोखाधड़ी है, फर्जीवाड़ा है। आप नियमों को ताक पर रखते हैं, सबकी अनदेखी कर आप ऐसे 62 पद सृजित कर देते हैं जो अपने हिसाब से जिन्हें वहां पर नौकरी दी जानी है। तो ऐसे में तो कार्रवाई अब बनती है। हाँ, देखिए जो झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो कहानी सामने आ रही है, बड़ा ये विवादास्पद है, बड़ा गंभीर मामला है आरती। देखिए झारखंड गठन के बाद से ही झारखंड में तमाम तरह की जो नियुक्तियां होती रही हैं, सभी में विवादों से एक नाता रहा है। और जहां हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड की, तो जो 62 पदों पे नॉन टीचिंग स्टाफ की जो बहाली की गई है, इसमें सीबीसी की जो रिपोर्ट है वो तमाम चीजें को दिखाती है। ये तमाम चीजों को बता रहा है कि उसमें किस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, कैसे परिजनों को उपकृत किया गया है, परिजनों को लाभ पहुंचाया गया है। तो ये एक जांच का विषय जरूर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर राज्य में चलने वाले जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, ये तमाम चीजें का जो निर्धारण होता है, जो नियमावली जो चलती है, वो यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार चलती है। पहली बात है। और कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें सैंक्शन पोस्ट होते हैं, मतलब पहले से पद सृजित होते हैं। उन्हीं सृजित पदों में आपको बहाली लेनी है, या तो अस्थाई लेनी है या अस्थाई लेनी है, मतलब अनुबंध पे लेना है। आप बिना सृजित पद किए आप बहाली नहीं कर सकते। हाँ। ये यूजीसी का गाइडलाइंस है। हाँ। तो हमें लगता है कि सीबीसी की जो रिपोर्ट है और तमाम चीजों को अनदेखी करने की बात कही गई है, मतलब यूजीसी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो हमें लगता है ये एक जांच का विषय है। और जिस तरह से सामने जो बातें आ रही हैं कि सीबीआई को भी जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। और अंजनी, सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया जा सकता है, लेकिन दो बातें बहुत दिलचस्प हैं इस मामले में भी। एक तो ये कि पीआरओ ये कह रहे हैं कि जो खबर ये आई है सामने वो गलत है, पूरी तरह से खबर को निराधार बता रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अब तक सीयूजी की तरफ से इस मामले को लेकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है कि ऐसे 62 लोग जिन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया, उस मामले में अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो इसकी
आखिर सच्चाई क्या है? ये दोनों बातें कहीं ना कहीं तो संदेह पैदा करती हैं। हाँ देखिए, जब किसी संस्थान पे आरोप लग रहा है कि वहाँ नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस संस्थान का जो हेड होता है उसे जरूर बातों को रखना चाहिए। तो यदि आप पाक साफ है, आप पूरी तरह से पारदर्शी हैं, तो आप बातों को रख सकते हैं, लिस्ट के साथ आप रख सकते हैं कि ये इन लोगों की जो नियुक्तियां हुई हैं इसमें जो है ये नाम है और इस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं। लेकिन अभी तक जो आधिकारिक बयान नहीं आने के बाद ये एक बार फिर से सवालों के घेरे में चला जाता है। लेकिन जो खबरें आई हैं कि जब अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे तो ये होटलों में इंटरव्यू चल रहा था और इसमें करोड़ों रुपए का जो है खेल खेला गया, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, झारखंड में यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसमें दूसरे राज्य के लोग आकर उनकी नियुक्तियां हुई हैं, तो ये झारखंड भूमि पुत्रों के साथ जो है अन्याय हम मान सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ झारखंड के जो बेरोजगार युवक हैं उनकी एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि कोई नया संस्थान खुल रहा है तो झारखंड के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं वो भी ऐसे मामलों को देखकर हताश हो जाते हैं। क्योंकि जब किसी भी स्टेट में कोई भी संस्थान खुल रहा हो और कोई उद्योग धंधा खुल रहा हो, तो देखिए केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है लोकल फॉर वोकल। तो हमें लगता है ऐसे में जो लोकल को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये तमाम चीजों की अनदेखी हो रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से जांच होगी, चीज़ों का पूरी तरह से खुलासा होगा, तो हमें लगता है जो इसमें इस मामलों में जो इन्वॉल्व रहे हैं तो वो सवालों के घेरे में आएंगे, कोर्ट कचहरी के मामले होंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए। और झारखंड में देखिए 20 साल, अब जो है 15 नवंबर को 21वां वर्ष होगा झारखंड गठन के। लेकिन नौकरियों को लेकर एक यहाँ के जो बेरोजगारों की जो फौज है, शुरुआती जब झारखंड अलग हुआ था पूरा झारखंड का यूथ जो है नाच रहा था, मानर की थाप पे नाच रहा था। इसलिए अब अपना राज्य हो गया है तो अब हमारी नियुक्तियां होंगी। लेकिन अब झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ले लें, झारखंड लोक सेवा आयोग को ले लें, तमाम जगहों पे एक बड़ा सवाल बार बार उठता है कि आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं बढ़ती जाती है, आखिर बाद में तमाम चीज़ों का खुलासा होता है। तो हमें लगता है जांच जरूर होनी चाहिए और जांच के बाद तमाम चीज़ों का पटाक्षेप जरूर होगा। लेकिन सीबीसी की रिपोर्ट ने तमाम चीज़ों को बताया है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से जांच होगी, सीबीआई को भी ये जिम्मा सौंपा जा सकता है, तो कई लोग इसके घेरे में आएंगे। चलिए, तो इंतजार करना होगा कि सीबीसी की जो रिपोर्ट है अंजनी, उसे कितनी संजीदगी से लिया जाता है और जब मामले की जांच होगी तो क्या कुछ और सामने निकल कर आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सीयूजी में कैसे खेला हुआ ये रिपोर्ट हमने दिखाई और बातचीत के जरिए हमने ये समझाने की कोशिश की कि देखिए किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब सीबीसी ने रिपोर्ट दी है और जांच की बात कही है और अगर जांच का दायरा बढ़ा तो हो सकता है कि सीबीआई इसकी जांच करे। हालांकि अब तक ऐसा अब तक पुष्टि नहीं हुआ है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अब तक पक्ष नहीं रखा जा सकता है। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।